दोस्तों, मैं साक्षी मैम स्टडी पॉइंट लालगंज भाई महेंद्र सर के इस चैनल पर मैं आपको कक्षा 10 की बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। कक्षा 10 की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में क्या होता है, कैसे, कितने उसमें टॉपिक हैं, कैसे उसको हमको समझना है, उसको कैसे पढ़ना है, उससे कितने क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको प्रदान करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें कितने पॉइंट्स हैं और कितने पॉइंट्स के कितने नंबर्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि लाइफ प्रोसेस यानी जीव प्रक्रिया कैसे होती है, यानी जैव प्रक्रम कैसे होता है, जैव प्रक्रम क्या है, व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट, ये हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। थर्ड पॉइंट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि पोषण। पोषण हैज मीन कि हम जो चीज़ खाते हैं, जैसे जो कुछ भी हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, वो सब हमें न्यूट्रिशन प्रदान करता है। फोर्थ टॉपिक है डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में मतलब होता है कि कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, यानी पोषण कितने प्रकार के होते हैं। फिफ्थ टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण का। फिर सेवंथ टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा कैसे न्यूट्रिशन करता है, अमीबा क्या होता है, वो अमीबा यूनिसेलुलर होता है या मल्टीसेलुलर होता है, ये भी हम जानेंगे। फिर लास्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। अब ह्यूमन कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, क्योंकि मेन तो इस पूरी पृथ्वी पे जो मेन जीव है वो तो ह्यूमन ही है, क्योंकि ह्यूमन के पास जो माइंड है वो माइंड किसी भी एनिमल या फिर किसी भी के पास भी नहीं है। तो लास्ट टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन है। ह्यूमन में कैसे न्यूट्रिशन होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, वो सब भी हम आज इस टॉपिक के माध्यम से जानेंगे, समझेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है, ये कैसे होता है। तो लाइफ प्रोसेस होता है दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ। दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ का मतलब हो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी होता है। जो कुछ भी हम खाते हैं, जो हम न्यूट्रिशन में लेते हैं, फिर उसमें जो फिर हमको एनर्जी की जिससे ज़रूरत होती है, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, और फिर जो कुछ भी मैंने खाया, जैसे कि न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, जो भी कुछ भी मैंने लिया उसका एक्सक्रीशन भी करना होता है। एक्सक्रीशन मतलब होता है कि जो अनयूज्ड मटेरियल होते हैं हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए, उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो कितने टाइप्स के होते हैं ये, दे आर 4 कैटेगरी। इनकी 4 कैटेगरी होती है लाइफ प्रोसेस की। लाइफ प्रोसेस का मतलब आप लोगों ने जैसे समझा कि ये हमारी लाइफ के लिए क्यों जरूरी होता है, क्योंकि अगर लाइफ प्रोसेस नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। जिंदा नहीं रहेंगे मतलब कि अगर हम जो कुछ भी खा रहे हैं उसके लिए हमको एनर्जी की जरूरत होती है। कुछ भी वर्क करने के लिए बिना एनर्जी लिए हम वर्क नहीं कर सकते हैं। कोई भी वर्क को करना होगा तो हमको एनर्जी की आवश्यकता होगी। एनर्जी के लिए हमको न्यूट्रिएंट्स लेना होगा, फिर जो न्यूट्रिएंट हम ले रहे हैं उसको पूरी बॉडी में पहुंचाना होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना होगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, एक जगह रहेगा, तब भी कोई मतलब नहीं होगा। उसके बाद फिर होता है एक्सक्रीशन। अब जो कुछ भी मैंने लिया है वो जरूरी तो नहीं है कि उसमें सब अच्छी मटेरियल हो, उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल भी होते हैं, कुछ गुड मटेरियल है तो कुछ वेस्ट भी होते हैं। तो जो वेस्ट होता है उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है, यानी बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें 4 कैटेगरी होती है। फर्स्ट कैटेगरी होती है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। सेकेंड कैटेगरी होती है रिस्पायरेशन। रिस्पिरेशन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जो कुछ भी हम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पायरेशन की जरूरत होती है, और फिर उसको पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है। और लास्ट टॉपिक होता है एक्सक्रीशन। जो अनयूज्ड मटेरियल होते हैं उसको अपने बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये 4 टॉपिक हो जाते हैं हमारे लाइफ प्रोसेस के। अब फर्स्ट टॉपिक इसमें हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो फर्स्ट टॉपिक में न्यूट्रिशन हम आपको बता रहे हैं कि न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे होते हैं, इसमें क्या क्या होता है, ये सब है न्यूट्रिशन। अब हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के कितने मोड होते हैं और न्यूट्रिशन कैसे होता है हमारी बॉडी में। तो न्यूट्रिशन का मतलब जैसा आप सभी जानते हैं कि पोषण होता है, न्यूट्रिशन मीन्स। और न्यूट्रिशन हमको मिलता कैसे है, जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इन सब से हमको न्यूट्रिशन मिलता है।
कार्बोहाइड्रेट से जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट वो होता है जिससे हमको तुरंत ऊर्जा मिल जाती है, बट फैट से तुरंत ऊर्जा नहीं मिलती है, उससे भी ऊर्जा मिलती है, फैट से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से तुरंत ऊर्जा मिलती है। तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन, फैट्स। फिर हम जानते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि इसमें न्यूट्रिशन में कितने मोड होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं न्यूट्रिशन। तो पहला होता है ऑटोट्रॉपिक और सेकंड होता है हेटरोट्रॉपिक। फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक होता है, सेकंड हेटरोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें जैसे जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद से बनाते हैं वो ऑटोट्रॉपिक में आते हैं, बट जो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं, वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो वो होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन कौन से जीव आते हैं, उसमें कैसे न्यूट्रिशन होता है, तो इसमें पहले ऑटोट्रॉपिक में आते हैं लाइक एज प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। तो इसमें जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है इसमें प्लांट्स होते हैं और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जिसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। प्लांट अपना भोजन खुद से बनाते हैं और बैक्टीरिया भी अपना भोजन लाइक खुद से ही बना लेते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है वो सभी में पाया जाता है लगभग। तो जैसे अभी हम मान लीजिए कि घर में खाना बनाते हैं तो कहते हैं कि हम भी तो खुद से खाना बना रहे हैं, लेकिन खुद से खाना नहीं बना रहे होते हैं, क्योंकि जो चीज हम बनाते हैं अपने किचन में, अपने घर में, तो वो हम किसी न किसी चीज से प्राप्त किए होते हैं। जैसे मान लीजिए हम आलू ही बना रहे हैं, आलू की सब्जी बना रहे हैं, तो वो आलू भी हमको किसी न किसी चीज से मिला होता है। ऐसे ही वो खुद से अपना भोजन नहीं बनाते हम किसी न किसी चीज से लेके तब हम अपना भोजन बनाते हैं। प्लांट से ही हमको मिलता है आलू। प्लांट जो होते हैं वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। अब अपना भोजन प्लांट कैसे बनाते हैं? अब प्लांट भी तो किसी न किसी के ऊपर डिपेंड होंगे, लेकिन प्लांट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। प्लांट अपना भोजन खुद से बनाते हैं और कुछ बैक्टीरिया हो जाते हैं। सेकंड है हमारा हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक होता है जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। जैसे हेटरोट्रॉपिक में आ जाते हैं एनिमल्स हो जाते हैं एंड ह्यूमन। एनिमल और ह्यूमन जो होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं। वो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, वो प्लांट पर डिपेंड होते हैं और प्लांट से ही रिसोर्सेज लेकर तब अपना भोजन वो बनाते हैं। तो ये होता है ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। लेकिन अब प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्लांट में भी कुछ ना कुछ प्रोसेस होता होगा, तभी जाके ये अपना भोजन बना पाते होंगे अपने पूरे स्टेम में, लीफ में, तब जा पहुंचाते होंगे, तभी उसकी पत्तियां हरी होती होंगी। तो इसमें प्रक्रिया होती है जिसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस के माध्यम से प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब आप लोग समझते होंगे कि जैसे उसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण में कितने इंग्रेडिएंट होते हैं, यानी उस प्रकाश संश्लेषण में कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं जिससे अपना भोजन प्लांट बनाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है जानते हैं। जैसे आप प्रकाश संश्लेषण इसको हिंदी में कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? फोटो का मतलब हो जाता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब तो लाइट हो गया, सिंथेसिस का मतलब होता है टू कुक। मतलब भोजन। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? तो लाइट के प्रेजेंस में पौधे अपना भोजन जब बनाते हैं तो उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो फोटो का मतलब हो जाता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब हो जाता है टू कुक। अब ये जानते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में जब पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं तो वही प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। अब इसके कितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं? अब जैसे हम अपने घर में खाना बनाते हैं तो उसमें भी बहुत तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो बिना इंग्रेडिएंट्स के रेसिपी कंप्लीट नहीं होती है। वैसे पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो उनको भी तो कुछ इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होगी, वो भी तो कुछ इंग्रेडिएंट्स लेंगे अपना भोजन बनाने में। तो उसमें 4 टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसमें पहला होता है सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। सेकेंड होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मतलब होता है पिगमेंट। जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें हल्दी का यूज करते हैं, वैसे ही पौधे जब
अपना भोजन बनाते हो तो उसमें क्लोरोफिल का यूज करते हैं। क्लोरोफिल का मतलब होता है पिगमेंट, पिगमेंट को हिंदी में वर्णक कहते हैं, तो ये क्लोरोफिल हो जाता है। फिर H2O, H2O का मतलब आप समझ रहे हैं कि पानी होता है, जल होता है। अगर हम दाल बनाते हैं तो उसमें पानी का यूज करते हैं, सब्जी बनाते हैं तब भी पानी का यूज करते हैं। तो पौधे भी जब अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें H2O का लेते हैं, H2O को यूज करते हैं, यानी जल का यूज करते हो। और फिर लास्ट होता है CO2। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं तो पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे हैं। लेकिन जब रिस्पिरेशन करते हैं, यानी रिस्पिरेशन करते हैं जब पौधे, यानी श्वसन करते हैं पौधे, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं करते हैं वो, तब वहां पे ऑक्सीजन का यूज करते हैं। लेकिन अपना जब भोजन बनाने की बारी आती है उनको, तब वो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। तो ये होता है पूरा इसका इंग्रेडिएंट। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि ये प्रोसेस कैसे कैसे पूरा होता है। अब हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में फूड को प्रिपेयर करने में इंग्रेडिएंट्स का यूज प्लांट कैसे करते हैं। यानी जब प्रकाश संश्लेषण पौधे करते हैं तो जब वो अपना भोजन बनाना शुरू करते हैं तो ये जो कारक हैं इनका यूज कैसे करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि उसमें सनलाइट होता है, क्लोरोफिल होता है, H2O होता है, CO2 होता है, तो उन सब का यूज प्लांट कैसे करते हैं तो ये हम जानते हैं। ये होता है सन, आप लोग जानते होंगे सन। और ये है लीफ यानी हरे कलर की पत्ती होती है, आप जानते हैं। तो सन से ट्रैपिंग ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल के माध्यम से लाइट को ट्रैप किया जाता है। ट्रैप यानी कि ट्रैपिंग मतलब होता है कि उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी फंसाया जाता है। तो पत्ती सनलाइट को ट्रैप करती है क्लोरोफिल के माध्यम से, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है वो पर्णहरिण कहा जाता है उसको हिंदी में, और वो एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। तो सनलाइट से पत्ती सनलाइट से क्लोरोफिल को ट्रैप करती है। फिर इसमें कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। ये पत्ती जो है ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है, यानी कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में जब इसको कन्वर्ट करती है तो इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पौधे बाहर से लेते हैं, जो हम लोग ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे अपना भोजन बनाने के यूज में लेते हैं, और फिर कन्वर्जिंग ऑफ लाइट एनर्जी के माध्यम से वो केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं और CO2 को बाहर से लेते हैं। फिर उससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ग्लूकोज यानी ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ये उसका फॉर्मूला होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जब फूड अपना प्रिपेयर करते हैं पौधे, तो पहले उसमें सनलाइट होता है, सनलाइट को क्लोरोफिल ट्रैप करता है, और फिर अपने ट्रैप किए गए सनलाइट को वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद CO2 बाहर से लेता है, और उसके बाद उसमें फोटोलिसिस होता है ऑफ वाटर। वाटर का फोटोलिसिस होता है। फोटोलिसिस का मतलब होता है कि ये फोटो का मतलब हो जाता है प्रकाश, और लाइसिस का मतलब हो जाता है टूटना। तो जब वो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश जब टूटता है पानी के वाटर में, तो यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, यानी C6H12O6 बनाता है। तो इसका पूरा केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला पूरा क्या होता है, तो 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु होते हैं, 6H2O। H2O मतलब हाइड्रोजन, यानी H2O यानी जल के भी 6 अणु होते हैं, जो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, उसमें फिर C6H12O6 यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ये हो जाता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, और ऑक्सीजन के 6 अणु को वो बाहर निकाल देता है, ये बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये होता है पूरा फोटोसिंथेसिस का फॉर्मेशन, कैसे फूड प्रिपेयर करने में वो अपना पूरा प्रोसेस लेते हैं। ये केमिकल इक्वेशन होता है जिसमें 6CO2 होता है, 6H2O होता है, सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वो ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, और प्लस 6O2 यानी वो 6O2 का यानी ऑक्सीजन के क्षण को वो बाहर निकाल देता है। तो ये पूरा फोटोसिंथेसिस में फूड प्रिपेयर का प्रोसेस हो जाता है। तो अब हम इसके बाद जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस मेनली यानी एग्जैक्टली कहाँ होता है।
फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली कहाँ होता है, अब इसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि ये तो पूरा हो जाता है लेकिन अब उसमें एग्जैक्टली कहाँ होता है वो हम आपको बता। तो अब हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण एग्जैक्टली कहाँ होता है। एग्जैक्टली वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट जिसको हम सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, ये फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनेल। क्लोरोप्लास्ट का फिगर कुछ ऐसे बना होता है, जिसमें हम कह लें कि 2 टाइप की बिल्डिंगें होती हैं और वो एक दूसरे पे से जुड़ी होती हैं ब्रिज के माध्यम से। तो इस ब्रिज को हम स्ट्रोमा लैमेला कह देते हैं और ये जो ब्रिज है इसको ग्राना कहते हैं। तो ये ग्राना हो जाता है और ये स्ट्रोमा लैमेला हो जाता है। ये दोनों जो होते हैं इसी में पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और यहीं पे फोटोसिंथेसिस जब पूरा प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस होता है, फूड प्रिपेयर हो जाता है, तो वो इस लीफ के माध्यम से पूरे प्लांट में उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस हो जाता है प्रकाश संश्लेषण का। अब हम जानते हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स यानी जो कारक फोटोसिंथेसिस में फूड बनाने के लिए पौधे कर रहे थे वो कहाँ से मिलते हैं, उसका भी कुछ सोर्स होगा कि वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, कहाँ कहाँ से वो मिलते हैं। तो जो फ्रॉम वेयर प्लांट गेट दिस रॉ मटेरियल जो यानी कच्चे पदार्थ पौधों को खाना बनाने के लिए यानी फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज करना होता है, वो कहाँ से उनको मिलते हैं। तो पहले होता है वाटर एंड मिनरल। वाटर एंड मिनरल सॉइल से मिलता है। सॉइल यानी मिट्टी होता है, वाटर पानी, खनिज यानी जल और खनिज पौधों को सॉइल से मिलता है, मिट्टी से। लाइट एंड एनर्जी यानी प्रकाश और एनर्जी यानी ऊर्जा उसको सन से मिलता है। और थर्ड क्लोरोफिल होता है जो कि ऑलरेडी पहले से ही वो प्लांट में प्रेजेंस होता है। फिर फोर्थ पॉइंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड उसको एयर से मिलता है। एयर यानी कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वही पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लेते हैं। तो अभी आप कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कैसे करते हैं वो, जैसे हम लोगों के पास तो नाक होती है तो हम लोग नाक से ऑक्सीजन ले लेते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण कैसे लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। उनके पास तो कोई नाक तो नहीं होती है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ उनके पास होता होगा, जिससे कोई ना कोई ऐसा ऑर्गन है जिसके माध्यम से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से ले रहे हैं। जैसे हम लोग एयर से ऑक्सीजन लेते हैं वैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, लेकिन किस माध्यम से लेते हैं, वो उनके अंदर ऐसा क्या पाया जाता है जिससे वो लेते हैं। तो उसमें पोर्स होते हैं, लीफ में कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड एयर से वो प्राप्त करते हैं। तो उस पोर्स को हम कुछ ऐसे बनाते हैं, जिसको यहाँ पे हम आपको बना के बताते हैं। उसका फिगर कुछ ऐसे ड्रॉ होता है। ऐसे बना होता है। ये होता है, ये आपका पोर्स होता है। लीफ में ऐसे ही पोर्स आपको दिखते हैं, ये पोर्स हो जाता है। लेकिन ये बाहर जो इसके साइड में लगे होते हैं, ये और ये पार्ट, जैसे हमारे घर के सामने कुछ गार्ड होते हैं या फिर हमारी ऑफिस के सामने गार्ड बैठे होते हैं हमारे घर की रखवाली के लिए, ऑफिस की रखवाली के लिए, ऐसे पोर्स की रखवाली के लिए भी 2 गार्ड होते हैं। इसको गार्ड सेल कहा जाता है। ये दोनों जो हो जाता है इसको गार्ड सेल बोलते हैं। ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल पोर्स की सुरक्षा करते हैं यानी प्रोटेक्ट करते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं। अब ये गार्ड सेल हो जाते हैं। इस पोर्स को क्या बोलते हैं, पोर्स यहाँ पे तो है लेकिन इस पोर्स का भी कुछ एग्जैक्टली नाम होगा। तो ये पोर्स जो होता है इसको स्टोमाटा कहते हैं। साइंस की भाषा में इस पोर्स को स्टोमाटा बोला जाता है। ये स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा जो होता है वो पोर्स होता है। पोर्स के माध्यम से ही प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, तब जाके वो बना पाते हैं अपना भोजन। तो ये हो जाता है पोर्स जो स्टोमाटा से, जिसको स्टोमाटा कहा जाता है। अब ये जो गार्ड सेल है और पोर्स हैं, इनका भी कुछ वर्क होता होगा। ये कैसे होते हैं, जैसे अगर बलून में हम वाटर डाल दें तो बलून फूल जाता है, लेकिन जब उसमें से हम वाटर निकाल लेते हैं तो वो पिचक जाता है। ऐसे इसमें भी होता है। जब ये पोर्स बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो ये पूरा स्टोमाटा खुल जाता है, पूरा फूल जाता है। लेकिन जैसे इससे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हो जाता है यानी वो बाहर निकल जाता है तो पूरा पिचक जाता है। तो यही पूरा प्रोसेस होता है स्टोमाटा का और गार्ड सेल का। गार्ड सेल जब तक ओपन नहीं होगा तब तक पोर्स
खुलेंगे नहीं, और जब पोर्स नहीं खुलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से वो ले नहीं पाएगा। इसीलिए गार्ड सेल इसके प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। ये पोर्स होता है, पोर्स जिसको स्टोमाटा कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, एग्जैक्टली कहाँ होता है, ये पूरा प्रोसेस आपको मैंने बताया कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, उनमें क्या क्या प्रोसेस होता है, उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज होता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प मिला, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।